परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत मत कथनी का नहीं करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जमा पहनाने पर उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संतों महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दसा नोहा की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन, चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सियाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए संतों महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और जब तक मन साथ ना दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिससे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देते हैं। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान रखने के लिए हिदायत देते हैं। एक तो यह कि दवाई समय पर ली जाए, और दूसरी यह कि बताए गए परहेज की जरूर पालना की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की सलाह देते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संतों महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश व समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो, तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। थैंक यू।